प्रतापी मित्रा सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कमीशन कैसे चेक कर सकते हैं। कमीशन की वीडियो हमने पहले भी बना के डाली हुई है, लेकिन अभी ई मित्रा पर न्यू रिपोर्ट आई है, उसके अंदर हम कमीशन को कैसे चेक कर सकते हैं और साथ ही हम उस कमीशन को समझेंगे भी कि हमारा कमीशन जो आता है डिपार्टमेंट की तरफ से वो किस तरीके से डिडक्ट होके अलग अलग पार्ट में आता है। सबसे पहले आपको अपनी एसएसओ आईडी लॉगिन करनी है। अभी यहाँ पे एक ई मित्रा और ई मित्रा रिपोर्ट्स का ऑप्शन आ रहा है, तो हम ई मित्रा रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक न्यू रिपोर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ से हम आगे की डिटेल्स चेक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो कस्टमर का नाम दिखाई देगा सबसे ऊपर, फिर उनका एड्रेस और कौन सी एलएसपी का मित्रा है। इसके अलावा यहाँ पे रैंक 112 जो नंबर रैंक आ रही है, ये इस कियोस्क की इस कंपनी के अंदर रैंक है 112वीं। इसके बाद है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन करंट मंथ, इस महीने में कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं वो डेटा यहाँ पे दिखा रहा है। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन लास्ट मंथ में कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं वो यहाँ दिखा रहा है। कमीशन लास्ट मंथ यानी दिसंबर महीने का कमीशन यहाँ दिखा रहा है। फिर है पेनल्टी वगैरह अगर कुछ लगी हुई है या कोई अमाउंट ड्यू चल रहा है वो यहाँ पे दिखाएगा। वॉलेट में अभी कितना अमाउंट है वो भी यहाँ शो हो रहा है। साथ ही सिक्योरिटी वॉलेट बैलेंस कितना है वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। जब आपका कमीशन आता है उस दिन यहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट आपका शो नहीं करेगा, यानी टोटल शो नहीं करेगा। 1-2 दिन बाद में वो अपडेट होके आपको यहाँ पे पूरा दिखा देगा। आज का इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है आपको ट्रांजैक्शन रिपोर्ट चेक करना, समझाना कि रिपोर्ट कैसे हम चेक कर सकते हैं और कैसे अपने कमीशन को हम समझ सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, रिपोर्ट्स के अंदर जाना है। रिपोर्ट्स में सबसे ऊपर ही आया हुआ है कियोस्क कमीशन रिपोर्ट्स, यहाँ हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट वाइज अगर हमें कमीशन देखना हो, जैसे जनाधार का हमें खाली कमीशन देखना है जनाधार का ही, तो प्लानिंग डिपार्टमेंट के नाम से जनाधार की सर्विस होती है, तो वहाँ से हम चेक कर सकते हैं। इसके बाद है सर्विस वाइज कियोस्क कमीशन रिपोर्ट है, इसके अंदर हम कियोस्क का सर्विस के हिसाब से, जैसे जनाधार की करेक्शन की सर्विस में कितने कमीशन हमें प्राप्त हुआ है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा है ट्रांजैक्शन वाइज कियोस्क कमीशन रिपोर्ट कि जितने ट्रांजैक्शन किए हैं ट्रांजैक्शन के अकाउंट के हिसाब से कितना कमीशन यहाँ पे बना है। तो हम सबसे ऊपर वाली रिपोर्ट ओपन करेंगे। यहाँ पर अगर आप पूरे साल भर का कमीशन देखना चाहते हैं तो आप पहला मंथ और 2022 सिलेक्ट करके पूरे साल भर का चेक कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ 1 महीने का ही देखना है तो यहाँ पे सिर्फ 1 मंथ सिलेक्ट करके देख सकते हैं। जैसे ही सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर एलएसपी की डिटेल है, इसके बाद कियोस्क की पूरी डिटेल आ जाएगी एड्रेस सहित। नीचे यहाँ पे आप डायरेक्ट कमीशन चेक कर सकते हैं। अगर आपको सर्विसेज वाइज चेक करना है तो इसके लिए आपको यहाँ दिसंबर पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे सर्विसेज वाइज टोटल कमीशन दिखाएगा कि आपने इतना इस सर्विस पे इतना कमीशन प्राप्त किया है, उस हिसाब से आपका जो टोटल कमीशन बना है वो यहाँ दिखाई देगा। अब देखिए इनका जो नेट कमीशन बना है, टोटल जो कमीशन होता है ट्रांजेक्शन्स का जो टोटल कमीशन है वो इतना बना है 1313 रुपये। अब यहाँ पर इनका कोई भी अमाउंट अभी तक डिडक्ट नहीं हुआ है। फिर हम जाते हैं इनकी कैटेगरी पे। इनकी कैटेगरी सी कैटेगरी है। अब सी कैटेगरी है तो इनको मिलना चाहिए 76%। अगर बी कैटेगरी होती तो 77 और ए होता तो 78% इनको मिलता है। अभी जो इसमें से 24% जो डिडक्ट हुआ है वो एलएसपी और आरआईएसएल को डिवाइड कर दिया जाता है, और उसके बाद जो कियोस्क कमीशन शेयर जो मिलता है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यानी इतना जो अमाउंट है 998 रुपये, ये इनका टोटल कमीशन है, एक्चुअल कमीशन है जो एलएसपी और डीआईटी का कट हो जाता है उसके बाद। अब इसमें से जो डिडक्शन होता है वो आपको 1 साल बाद में मिल ही जाता है। यानी आपका इतना जो अमाउंट है ये आपका हमेशा सेफ रहता है, ये कहीं नहीं जाता। अब यहाँ पे है 13.42 यानी 1313.42 ये इनका टोटल है। अब इसमें से हमें $76 अगर हम ये करते हैं, अब इनका जो टोटल कमीशन हुआ है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, सेम वही यहाँ पे है। अब क्या होता है, इसके अलावा आपकी जो जीएसटी है
वो पहले से ही कट चुकी है, तो ये जो अमाउंट है आप इसको यहाँ पे कहीं भी काउंट ना करें। यह अमाउंट आपका तभी कट जाता है जब आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, तो जो 18% जीएसटी होती है वो यहाँ पे आपको कट के ही शो होता है। तो आप इस अमाउंट को भूल जाए, यहाँ पे आप इसका कोई यूज़ नहीं लेंगे। फिर है टीडीएस। टीडीएस आपका 5% जो कटता है वो साल में जब भी आप आईटीआर भरते हैं उसके बाद आपको मिल जाता है। तो ये अमाउंट आपका जो यहाँ पे कटा हुआ दिख रहा है ये है 49 रुपये। तो ये अमाउंट इसमें से कटेगा, कियोस्क शेयर जो कमीशन है उसमें से 49 रुपये जब कट जाएंगे तो अमाउंट बचेगा 948 रुपये। ये अमाउंट टीडीएस कटने के बाद में आपका बचा है 998 रुपये में से। फिर इसके बाद में जो 10% सिक्योरिटी अमाउंट है वो भी आपका साल में एक बार अप्रैल मार्च तक आपको रिफ़ंड हो जाता है। तो जो भी आपका साल भर में सिक्योरिटी अमाउंट बनता है वो एक बार में ही आपको अकाउंट में डाल दिया जाता है। तो ये जो अमाउंट है ये फिर इसमें से कटेगा 948 रुपये में से 99 रुपये जब कट जाएंगे तो कियोस्क वॉलेट के अंदर जो कमीशन है वो 848 रुपये यहाँ दिखाई देगा। मतलब कि जो टोटल आपका डिडक्शन होके अमाउंट जो आपको मिला है वॉलेट के अंदर वो है 848.47। ये अमाउंट यहाँ पे आपका एक्चुअल अमाउंट है, इसमें किसी भी तरीके का कोई एक्स्ट्रा डिडक्शन नहीं है। जो डीआईटी अपना अमाउंट जो कट करके आपको कमीशन देती है एक्चुअल में वही है, और इसी तरीके से सबको कमीशन आता है। कुछ सर्विसेज ऐसी है जिनका कमीशन आपको 1 महीने या 2 महीने बाद मिलता है, तो वो कमीशन आपका कहीं नहीं जाने वाला, वो कमीशन भी आपको 1 महीने या 2 महीने बाद में प्राप्त हो ही जाता है। तो आप उस हिसाब से ये ना सोचें कि मेरा कमीशन कम आया है। अगर आपको लगता है कि आपका कमीशन कम है तो आप यहाँ पे सर्विस वाइज चेक कर लें कि आपकी कौन सी सर्विस का कमीशन नहीं आया है। तो उस सर्विस के बारे में आप पूछ सकते हैं कि मेरा इस सर्विस का कमीशन था जो नहीं मिला है, तो हम वो पता करके आपको बता देंगे कि कब तक वो आपके वॉलेट के अंदर आएगा, यानी कि अगले कमीशन के साथ या उससे अगले कमीशन के साथ। तो इस तरीके से आप कमीशन अपना आराम से देख सकते हैं। आपको कहीं भी ऐसा डाउट नहीं होगा कि मेरा कमीशन कम आया है। बस आपको रिपोर्ट चेक करना आना चाहिए कि अपना अमाउंट कहाँ पे कट हो रहा है और कितना बना है। आपका जो ये यहाँ पे स्टार्टिंग में है टोटल अमाउंट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन, इतने रुपए के आपने ट्रांजेक्शन किए हैं जिसमें से इतना आपका कमीशन बना है। जो एलएसपी और डीआईटी का जब कट हो जाता है तो उसके बाद आपको 998 रुपये मिले हैं। कियोस्क कमीशन शेयर जो अमाउंट है वो आपको मिला है। फिर इसके बाद आपका जो जीएसटी है वो दिखा रहा है यहाँ पे, जो कहीं पे आपका अभी काउंट नहीं करना है, यानी यहाँ पे ये सिर्फ दिया हुआ है कि आपका इतना अमाउंट जीएसटी का भी कटा है, लेकिन वो इस अमाउंट में से या इस अमाउंट में से आपका डिडक्ट नहीं हुआ है। फिर है आपका टीडीएस जो कटा हुआ है, और टीडीएस के बाद जो अमाउंट बचा है वो ये है। फिर आपका सिक्योरिटी अमाउंट जो कटा है वो ये है, और सिक्योरिटी अमाउंट के बाद में जो आपका पैसा वॉलेट के अंदर गया है वो यहाँ दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। फिर है आपका कियोस्क लेजर रिपोर्ट। इसके अंदर आप डे वाइज मंथली लेजर रिपोर्ट निकाल सकते हैं अपने ट्रांजेक्शन की, और यहाँ पे एक दिन के हिसाब से निकाल सकते हैं। यहाँ पे समरी मंथली रिपोर्ट है, यानी कि पूरे महीने की समरी रिपोर्ट आप यहाँ निकाल सकते हैं। लेजर डिटेल्स मंथली रिपोर्ट भी आप यहाँ देख सकते हैं। मंथली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट आप यहाँ चेक कर सकते हैं, आपके इस महीने के जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो कौन से हुए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ ही ये रिपोर्ट्स आपको चेक करना मैंने अच्छे से समझा दिया है। इसके अलावा हम जब ट्रेनिंग करवाएंगे और अभी एक लाइव सेशन और रखेंगे हम यूट्यूब पे, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे से हम और समझा देंगे। तो ये मेरे को लगता है कि यहाँ अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं अच्छे से तो आपको पूरी वीडियो समझ में आ जाएगी कैसे हम किस तरीके से कमीशन चेक कर सकते हैं। और जो न्यू रिपोर्ट का ये ऑप्शन आया है ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। आप यहाँ पे ओपन करके एक ही जगह पे सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। आपको अलग अलग रिपोर्ट्स के अंदर जाके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे आपको लास्ट मंथ के ट्रांजैक्शन, करंट मंथ के ट्रांजैक्शन, कमीशन और आपका सिक्योरिटी अमाउंट तक दिखा देगा। तो मेरे हिसाब से ये जो रिपोर्ट आई है ये बहुत ही बढ़िया है। कमीशन भी समझने में ये आसान है। तो इस तरीके से आप अपना कमीशन देख सकते हैं। जब भी हम लाइव सेशन रखेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, तो उस नोटिफिकेशन के आधार पे आप हमारे लाइव सेशन के अंदर जुड़ जाए, जिसमें हम आपको
कमीशन चेक करने के साथ साथ इसके अंदर जो और रिपोर्ट्स आ रही है इनको भी ओपन करके हम बता देंगे कि किस किस रिपोर्ट के अंदर आप और क्या क्या चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो ट्रेनिंग सेशन हमने आपको ग्रुप के अंदर शेयर किया है उस ट्रेनिंग सेशन में आप टाइमली जुड़ जाए तो उसके अंदर हम आपको नई सर्विस के अलावा ये इमित्रा रिपोर्ट के बारे में और थोड़ा बता देंगे। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।